हेलो दोस्तों, आप सभी को ड्रीम कर चैनल में स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2024 फेरारी रोमा स्पाइडर, 2 दशकों में फेरारी का पहला सॉफ्ट टॉप। 2004 F430 स्पाइडर आखिरी था। रोमा स्पाइडर के बारे में कहा जाता है कि यह 1950 और 60 के दशक के गौरवशाली दिनों को प्रिंसिंग हॉर्स से ओपन टॉप टूरिंग के रूप में प्रसारित करता है, लेकिन मेरे लिए यह इससे भी अधिक है। 1970 के दशक की शुरुआत के समान रूप से आकर्षक और प्रतिष्ठित 355 GTS 4 डेटोना स्पाइडर के समान 122 1968 और 1973 के बीच निर्मित। संयोगवश डेटोना स्पाइडर में आखिरी बार फ्रंट इंजन वाली फेरारी ने कपड़े का टॉप पहना था। लंबा बोनट, चिकनी रेखाएं, छोटी पूंछ और फैब्रिक टॉप डेटोना की भावना को प्रतिध्वनित करता है, यद्यपि 4 कम सिलेंडर और 2 अधिक टर्बो के साथ। लेकिन रोमा हर हिस्से में आधुनिक फेरारी है, जो समकालिक शैली, प्रौद्योगिकी, प्रदर्शन और भावुक पूर्णता में एक अभ्यास है। हां, रोमा स्पाइडर आश्चर्यजनक है। अनुपात बनाए रखने के लिए फेरारी डिजाइनरों ने स्पाइडर के शीर्ष बंद होने पर कूप की सुरुचिपूर्ण छत रेखा से मेल खाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। बॉडी और यहां तक कि विंडस्क्रीन ए पिलर का अधिकांश हिस्सा कूपे के समान है, लेकिन छत के कनेक्शन की अनुमति देने के लिए विंड स्क्रीन का ऊपरी किनारा थोड़ा ऊंचा बैठता है। इस वजह से स्पाइडर कूपे से सिर्फ 5 मिमी लंबा है। ऑस्ट्रेलिया में फेरारी रोमा स्पाइडर की कीमत कितनी है? अगर इसे ऐसी बात कहा जा सकता है तो रोमा फेरारी का एंट्री लेवल मॉडल है। इस साल की शुरुआत में फोल्डिंग हार्ड टॉप पोर्टोफिनो एम का उत्पादन बंद हो गया, इसलिए नया स्पाइडर न केवल ब्रांड के एकमात्र ओपन एयर ग्रैंड टूरर के रूप में काम करता है, बल्कि घोड़े के साथ अपने बालों को ब्लो ड्राई करने का सबसे किफायती तरीका भी है। हुड पर विकल्पों और ऑन रोड लागतों से पहले $520,300 की कीमत पर रोमा स्पाइडर रोमा कूप $499 पर $110,000 का प्रीमियम मांगता है, लेकिन पोर्टोफिनो एम $455,000 से $65,300 कदम ऊपर का आदेश भी देता है। जबकि आप एक ही कीमत पर 13 मैनुअल माजदा MX-5S 29 मॉडल $6 खरीद सकते हैं। आप एक समय में केवल एक ही चला सकते हैं, इसलिए यह मूर्खतापूर्ण होगा। साथ ही रोमा में 4 सीटें हैं, जिसका मतलब है कि आप एक व्यावहारिक रोडस्टर की तलाश में हैं। 373 $970 की मर्सिडीज AMG ASL 63 $625,600 की एस्टन मार्टिन DBS वोलेंटे, या यहां तक कि $718,700 की बेंटले कॉन्टिनेंटल GTC मोलिनर जैसी कोई चीज एक क्रॉस शॉप के योग्य होगी। हालांकि यदि आपका दिल फेरारी पर है तो वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखता है। व्यक्तिकरण किसी भी फेरारी खरीद के मूल में है, और रोमा स्पाइडर को 26 पेंट रंगों और 5 फैब्रिक छत विकल्पों के शुरुआती पैलेट में पेश किया जाता है। हमारी कार के लाल तकनीकी कपड़े में बनावट वाली छत सामग्री में बुना हुआ एक लाल धागा शामिल है, जो बंद होने पर शीर्ष को अपना जीवन देता है। यह रोशनी में चमकता है और लगभग बहुआयामी दिखता है, जिसका अर्थ यह है कि यह एक सादे काली छत की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। आप फैब्रिक ट्रिम को छत के कवर तक बढ़ा सकते हैं, ताकि शीर्ष नीचे होने पर भी बनावट दिखाई दे। एक नए और स्टाइलिश परिवार के सदस्य के लिए महत्वपूर्ण, स्पाइडर ने सेलेस्टे ट्रेवी नामक एक विशेष फिरोजा बाहरी रंग की शुरुआत की, जो प्रसिद्ध रोमन फव्वारे के पानी की कल्पना करता है, जिसके साथ यह अपना नाम साझा करता है। एक बार जब आप पेंट चुन लेते हैं तो 3 पहिया डिजाइन, कई ब्रेक कैलिपर रंग और यहां तक कि निचली फ्रंट ग्रिल को क्रोम या ब्लैकआउट करने का विकल्प भी होता है। आप कार्बन फाइबर वायु गतिकीय तत्व जोड़ सकते हैं, अनगिनत आंतरिक ट्रिम, धागे और रंग संयोजनों में से चुन सकते हैं, साथ ही अधिक सहायता, आराम या सुविधा प्रौद्योगिकी का चयन कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप अपने दिल की इच्छा अनुसार बक्सों पर टिक कर सकते हैं, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि किन्हीं 2 रोमा स्पाइडर्स को कभी भी एक जैसा होना पड़े। अंतिम ऑस्ट्रेलियाई बाजार विनिर्देश की पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए हमें यकीन नहीं है कि हमारे रोसो पोर्टोफिनो परीक्षण कार विकल्पों में से कितने, यदि कोई हैं, मानक उपकरण सूची में अपना स्थान बनाएंगे। फेरारी रोमा स्पाइडर के अंदर कितनी जगह है? रोमा स्पाइडर का फ्रंट केबिन रोमा कूप से सीधा कैरीओवर है। यदि आप दरवाजे की दहली पर हाथ रखकर बैठना पसंद करते हैं तो आप लगभग बहुत नीचे बैठते हैं, लेकिन लंबे ड्राइवरों के लिए भी बैठने की स्थिति आरामदायक और समायोज्य है।
हमारी सीटें पूरी तरह से बिजली समायोज्य थीं और उनमें हीटिंग और वेंटिलेशन दोनों की सुविधा थी। दृष्टि अच्छी है, विशेष रूप से नीचे की छत के साथ, हालांकि शीर्ष बंद होने पर पीछे की ओर कुछ हद तक देखने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। फिर इसे खुला रखना ही सर्वोत्तम है। 2x2 सीटिंग लेआउट छोटे बच्चों या पोते पोतियों के लिए पीछे की ओर कुछ कॉम्पैक्ट सीटें प्रदान करता है, लेकिन बहुत गहरे और सीधे बैकरेस्ट के साथ यह वयस्कों के लिए विशेष रूप से आरामदायक जगह नहीं है। हालांकि बैठने की व्यवस्था को दो ऊपर रखें और आपको एक आसान जगह मिल जाएगी जो बॉडी के बजाय बिरकिन को फिट करने के लिए बेहतर तरीके से प्रबंधित की जाती है। और रोमा स्पाइडर की आरामदायक पार्टी ट्रिक एकीकृत रियर डिफ्यूजर को तैनात करने का एक तरीका है। केंद्र कंसोल पर एक स्विच दबाएं और पीछे का बैकरेस्ट आपके परिधीय दृष्टि में एक अजीब दिखने वाला शेल्फ प्रस्तुत करने के लिए फलिप हो जाता है, लेकिन चूंकि यह बेल्ट लाइन के ठीक नीचे बैठता है, यह किसी और में नहीं है। आप इसके लिए साथ मिलकर काम करने के लिए फेरारी की डिजाइन और इंजीनियरिंग टीमों को धन्यवाद दे सकते हैं। जब तैनात किया जाता है तो डिफ्यूजर, जिसमें एक छोटा केंद्रीय डक्ट शामिल होता है, विंडस्क्रीन पर और यात्री केबिन के पीछे घूमने वाली हवा को व्यवस्थित करता है। जबकि फेरारी नोट करता है कि फ्लैप को 170 किलोमीटर घंटा तक की गति से छोड़ा जा सकता है और अनिश्चित काल तक खुला रह सकता है, आप वास्तव में कहीं अधिक शांत गति से केबिन के माहौल में अंतर को नोटिस करते हैं। डिफ्यूजर खुला होने और खिड़कियां ऊपर होने से आपको ऑस्ट्रेलिया में किसी भी कानूनी गति से अपने यात्री के साथ बातचीत का आनंद लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। जबकि हमने पाया कि डैश माउंटेड स्विच थोड़ा गड़बड़ था और इसके संचालन में देरी हो रही थी। फ्लैप हर बार खुलता था और इसे ऊपर पहुंचकर और नीचे धकेलकर आसानी से बंद किया जा सकता था, चलते समय भी। खुले होने पर आप बूट में लोड थ्रू हैच तक भी पहुंच सकते हैं। क्या आपको तुरंत लकड़ी की खरीद के लिए बनिंग्स में खुद को ढूंढना चाहिए? बूट में ही 200 फ्याफी फेवेल कुछ नरम ओवरनाइट बैग के लिए पर्याप्त जगह है और मर्सिडीज बेंज एसएल के समान ही यह एक सुरक्षित क्षेत्र लोड कवर प्रदान करता है, जो या तो खुले होने पर छत के लिए पर्याप्त जगह आरक्षित कर सकता है, या यदि आपकी खरीदारी यात्रा विशेष रही है तो थोड़ी अधिक जगह खरीदें। सफल। ये ध्यान देने योग्य है कि जबकि रोमा स्पाइडर का ड्राइवर केंद्रित केबिन ड्राइविंग करते समय इसे बहुत उपयोगी बनाता है, एर्गोनॉमिक्स के मामले में कुछ अजीब चीजें हैं जो इसे अन्य ओपन टॉप जीटी की तुलना में थोड़ा कम अनुकूल बनाती हैं। उदाहरण के लिए, खिड़कियों को एक एक करके ऊपर और नीचे करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक तरफ आगे और पीछे की क्वार्टर खिड़कियों के लिए एक ही स्विच, या आप उन सभी को एक साथ स्थानांतरित करने का प्रयास करने के लिए छत तंत्र का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप फिर कार की छत हिलने का जोखिम उठाएं। और जब इसकी आवश्यकता नहीं हो तो यह आदर्श नहीं है। जैसा कि कहा गया है, छत को लगभग 13.5 सेकंड प्रत्येक दिशा में 60 किलोमीटर घंटा तक की गति से खोला और बंद किया जा सकता है, और बंद होने पर 5 परत फैब्रिक टॉप केबिन को असाधारण रूप से अच्छी तरह से सील कर देता है और हवा के शोर को लगभग स्थिर कर देता है। छत का स्तर। क्या फेरारी रोमा स्पाइडर एक सुरक्षित कार है? रोमा स्पाइडर का एनकैप या यूरो एनसैप द्वारा क्रैश परीक्षण नहीं किया गया है। रियर टोनों में एक रोल ओवर सुरक्षा प्रणाली एकीकृत है जो दुर्घटना की स्थिति में स्वचालित रूप से तैनात हो जाती है। फेरारी रोमा स्पाइडर में कौन सी सुरक्षा तकनीक है? रोमा स्पाइडर उन्नत ड्राइवर सहायता तकनीक, जैसे अनुकूली क्रूज नियंत्रण और लेन प्रस्थान चेतावनी की पेशकश करने वाले पहले फेरारी मॉडलों में से एक है। रोमा पर पूर्ण एडीएस पैकेज में क्रूज नियंत्रण के लिए एक फ्रंट रडार, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट के लिए एक रियर रडार और लेन कीपिंग सहायता के लिए एक फ्रंट कैमरा शामिल है। फेरारी रोमा स्पाइडर को चलाना कैसा है? रोमा का 3.9 लीटर ट्विन टर्बो V8 कूप में एक ही इकाई है, जो पोर्टोफिनो में पाए गए इंजन से एक संशोधित संस्करण है, लेकिन अंतिम पोर्टोफिनो एम की इकाई के समान है। 57 फारो आरपीएम पर 456 kW और 3000 और 57 फारो आरपीएम के बीच 767 एनएम के साथ फ्रंट माउंटेड V8 एक भव्य टूरर के लिए काफी oomph प्रदान करता है, खासकर जब आप क्लासिक डेटोना के V12 पर विचार करते हैं, जो सिर्फ 255 एनएम की पेशकश करता है। यह एक बेहद लचीला इंजन है जो कम पांडा का अनुसरण करते हुए गति पर विनम्र और सुव्यवस्थित होने में सक्षम है, लेकिन लगभग किसी भी गियर में तेजी से घूमने में सक्षम है अगर आपको दुनिया को और अधिक तेजी से चलाने की जरूरत है। यानी
यदि आपके पास स्पोर्ट या रेस में मैनेटिनो स्विच है, इसे आरामदायक स्थिति में रखें और स्पाइडर को शहरी गति पर प्रबंधित करना जितना आसान है, योजनाओं में किसी भी तेज बदलाव को प्रबंधित करना लगभग उतना ही आरामदायक है। मैंने पाया कि 8 स्पीड F1 डुअल क्लच ट्रांसमिशन के यांत्रिकी को फिर से व्यवस्थित करने, हवा का एक बड़ा झोंका लेने और आपको उस चीज से आगे ले जाने में 1 या 2 पल लगेंगे जिसे आप अब देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि खेल या दौड़ में बदलें और झिझक का यह क्षण केवल एक स्मृति है, क्योंकि रोमा आपकी जरूरत के अनुसार गियर में रहने का प्रबंधन करता है जब आप चाहते हैं और किसी भी समय, हर समय अंतराल के संकेत के बिना आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। यह एक आश्चर्यजनक रूप से व्यसनी अनुभूति है, खासकर जब छत नीचे हो, लेकिन इसकी प्रस्तुति कभी भी चुनौतीपूर्ण या क्रूर नहीं होती। यहां तक कि उच्च गति पर धकेलने पर भी रोमा हमेशा की तरह काफी मजेदार है। मध्य इंजन वाली फेरारी के मेरे अनुभव के अनुसार, जब उच्च गति के लिए आग्रह किया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि आपको कार द्वारा धक्का दिया जा रहा है और मशीन से वास्तव में जुड़ने के लिए एक कुशल हाथ से प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता है। रोमा में ऐसा नहीं है, जहां लंबा बोनट और हल्का स्टीयरिंग मील दर मील पूरी तरह से प्रबंधनीय लगता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।